भक्त की व्यवस्था भगवान सह नहीं पाते हैं। जब भी कोई भक्त संकट में पड़ता है, विवश हो जाता है, तो भगवान दौड़ पड़ते हैं। आप चाहे द्रौपदी का उदाहरण ले लें, चाहे मीरा का उदाहरण ले लें, चाहे नरसिंह का उदाहरण ले लें, इन सभी प्रसंगों में भगवान को दौड़ना पड़ा है, आना पड़ा है। और यही भगवान की भक्त वत्सलता है। यदि भगवान दौड़ करके ना आवे तो भक्त फिर क्यों अपना सब कुछ छोड़ करके उन्हीं के चरणों में अपना समर्पण कर दे। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं इस स्थिति में, जब भगवान भक्तों के दुख को नहीं देख पाते, सहन नहीं कर पाते। क्या प्रहलाद जी को खंभे से प्रकट होकर के ठाकुर जी ने नहीं बचाया था? उस समय बिल्कुल हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को दंड देने के लिए अथवा उनका प्राण हरण करने के लिए उसने क्या नहीं किया था। कंस ने देवकी जी और वसुदेव जी को इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए। नारद जी कभी कभी कहते थे, प्रभु हमें वसुदेव जी और देवकी जी के कष्ट देखे नहीं जाते। तो भगवान मुस्कुराने लगते थे और कहते थे, नारद तुम इतने तो भोले नहीं हो, मैंने एक बार भी वसुदेव देवकी को नहीं बचाया है। बोले तो उनको कौन बचा रहा है प्रभु? बोले उनको उनका धर्म बचा रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म पर आरूढ़ होता है अथवा जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और अभी तक ठाकुर जी कहते हैं, अभी तक हमको उनको बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है और आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। नारद जी ठाकुर जी की ऐसी व्याख्या सुन करके, ऐसा उपदेश सुन करके कृत हो जाते हैं। और यही कारण है कि भक्त लोग अपने सर्वस्व का त्याग करके भगवान के चरणों को पाने के लिए, भगवान को सगुण रूप में उनका साक्षात्कार करने के लिए निकल पड़ते हैं। और तब तक चैन नहीं लेते जब तक कि भगवान उनको दर्शन नहीं दे देते। हमें मानव का शरीर मिला है, लेकिन मानव का शरीर क्यों मिला है ये नहीं जानते। मानव के शरीर से यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तो मानव का शरीर किस काम का? ये तो फिर बार बार जन्म लेने और मरने का कारण बन जाएगा। इसलिए मानव शरीर को समझने की जरूरत पड़ती है। हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हजारों जन्मों से हम इसी प्रकार से जन्म और मरण के प्रवाह में बह रहे हैं। मुद्दतें हो गई हैं और ठाकुर जी से मिल नहीं सके हैं।
ये सजा नहीं तो क्या है? हम भजन से विमुख हो जाते हैं और संसार के माया मोह के सन्मुख हो जाते हैं, जिसके कारण ठाकुर जी हमको बार बार सजा देते रहते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कर दो, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और निरंतर आपका भजन करेंगे और भजन करके आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। इतना ही कह सकते हैं। और हमारे पास क्या है? हमारे चाहने से तो भगवान दर्शन देने से रहे, इसलिए हम केवल उनसे विनती कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। कभी सपने में ठाकुर जी आ जाएं, कभी सपने में दर्शन दे दें, सपने में लीला का आभास करा दें, कुछ भी करा सकते हैं। ऐसी स्थिति को भी भक्त बड़े प्रेम से इसको दर्शन मान करके और ठाकुर जी पर बलिहार जाता है। और हम मानव और जीव भी यदि इसी प्रकार से भगवान के लिए लगे रहें, भगवान को पाने के लिए लगे रहें, तो हम लोगों को भी ऐसी अनुभूति ठाकुर जी अवश्य कराएंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। धन्यवाद। नारायण।